हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं टपल के मेगासेट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे एक टपल क्रिएट करना है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, लिस्ट एटसेट्रा। एंड देन मुझे उन सबको सेपरेटली प्रिंट करना है। इट कैन बी इजिली डन। सबसे पहले मैं एक टपल बना लूंगा, माई टपल इक्वल एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। लेट्स से मैं 1 दिया इंटीजर, स्ट्रिंग होगा लेट्स से हेलो, फ्लोट होगा 1.1 एंड लिस्ट होगा एनीथिंग लाइक 1, 2 एंड 3। दैट्स इट। अब मैं इन सबको सेपरेटली प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा फॉर आइटम इन माई टपल एंड देन मैं यहाँ पर इंडिविजुअली इन आइटम को प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे ये सारे आइटम्स इंडिविजुअली प्रिंट होके मिल गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक टपल है एंड मुझे करना क्या है कि सबसे पहला और सबसे आखिरी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है और इसका सम कैलकुलेट करना है। एंड इसके अलावा बीच में जितने एलिमेंट्स हैं इन सबका भी मुझे सम कैलकुलेट करना है अलग से। इसे मैं इजिली टपल अनपैकिंग की मदद से कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा ए एंड देन स्टार बी एंड देन सी एंड इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा इस माई टपल को। नाउ जब मुझे पहले और आखिरी एलिमेंट का सम चाहिए तो यहाँ पे मैं सम फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन सम एंड इसके अंदर मैं लिस्ट या फिर टपल दूंगा क्योंकि ये सम एक इटरेबल एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए लेट्स से यहाँ पर मैं लिस्ट लिखा एंड इसके अंदर मैं ए एंड सी को पास कर दूंगा। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं इसका सम मुझे 60 मिल गया है। और वही अगर मुझे बी चाहिए तो बी ऑलरेडी मेरे पास एक लिस्ट के फॉर्म में मौजूद है, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इसमें सिंपली सम के अंदर बी को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका सम भी मुझे 90 मिल जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस इटरेबल के ऊपर चलना है और सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। यहाँ मैं सिंपल फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन माई टपल एंड यहाँ मेरे कंडीशन रहेगा कि इफ आई mod 2 इक्वल 0 इन दैट केस प्रिंट आई। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे सारे इवन नंबर्स प्रिंट होके मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास एक टपल है और मुझे इसमें नंबर 15 को ऐड करना है अंत में। इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं एंड देन इसको ऐड करूं, या फिर मैं डायरेक्टली इस सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ टपल कंकैटिनेशन का मेथड यूज करके। मैं यहाँ पे दूसरा मेथड का यूज करूंगा क्योंकि वो कम स्टेप में हो जाएगा और ये मुझे ज्यादा इफिशियंट लगता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं लिखूंगा नम्स एंड देन प्लस इक्वल एंड ब्रैकेट के अंदर मैं ये एलिमेंट पास कर दूंगा अलॉन्ग विद दिस कॉमा साइन, सो दैट ये एलिमेंट एक टपल की तरह ट्रीट हो, ना कि एक इंटीजर की तरह। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस नम्स को। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 15 प्रिंट होके मिल गया है। एंड टू शो द डिफरेंस मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे मॉडिफाई करने के पहले भी एक बार प्रिंट करके आपको दिखा दूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट्स एंड नम्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार में यहाँ पर कोई 15 नंबर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दूसरी बार में यहाँ 15 नंबर मौजूद है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे इस टपल में से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को खोजना है विदाउट यूजिंग मैक्स एंड मिन फंक्शन। इसे भी करना काफी आसान है। मैं काम करूंगा, मैं मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं करेंटली इस नम्स के सबसे पहले एलिमेंट को स्टोर करूंगा। एंड लेट मी करेक्ट दिस इज मैक्सिमम। ऑलराइट, एंड सेकेंड इज मिनिमम एंड इसके अंदर भी ये सेम नम्स का सबसे पहला एलिमेंट है। अब यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा और मैं इस नंबर को चेक करूंगा और ये लूप कुछ ऐसा होगा फॉर नम इन नम्स। दैट मीन्स मैं हर एक इंडिविजुअल नंबर को देख रहा हूँ और अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये नंबर मैक्सिमम से बड़ा है, इन दैट केस मैं मैक्सिमम के अंदर इस नंबर को असाइन कर दूंगा। एंड अगर ऐसा है कि नम छोटा है मिनिमम से, तो इन दैट केस मैं मिनिमम के अंदर इस नंबर को असाइन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस मैक्सिमम को एंड इस मिनिमम को। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट, यहाँ पे मुझे एरर मिल गया क्योंकि मैं गलती से यहाँ पर एस छोड़ दिया था और अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस टपल के सारे नंबर्स का सम को प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग सम फंक्शन। ओके, लेट्स डू दिस। यहाँ मैं s इक्वल 0 नाम का वेरिएबल बना लूंगा एंड देन मैं लूप चलाऊंगा फॉर n इन नंबर्स एंड इसके अंदर मैं s में ऐड करता रहूंगा इस इंडिविजुअल नंबर्स को एंड फाइनली बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा इस सम को। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे 83 मिलेगा। एंड सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस स्ट्रिंग को सबसे पहले टपल में कन्वर्ट करना है एंड देन मुझे कैपिटल T का इंडेक्स पोजीशन खोजना है। इसमें स्ट्रिंग को आप टपल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से। यहाँ मैं एक काम करूंगा, मैं टपल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं टपल के अंदर इस स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा दूं। जब मैं यहाँ पर टपल को प्रिंट करूंगा तो आपको देखिएगा कि ये स्ट्रिंग अब टपल में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ अब मुझे इसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए, स्पेसिफिकली कैपिटल T का, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन टपल डॉट इंडेक्स एंड इसके अंदर मैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट पास करूंगा जो कि है कैपिटल T। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको इसका आउटपुट 6 मिल जाएगा क्योंकि ये कैपिटल T यहाँ 6th इंडेक्स पोजीशन पे मौजूद है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपके पास ये टपल है और इस पर आपको इस टपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ मैं एक रेस्ट नाम का वेरिएबल बना लूंगा शॉर्ट फॉर रिजल्ट एंड यहाँ पर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रखूंगा और नाउ अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर आइटम इन माई टपल एंड यहाँ पर इस रेस्ट में मैं कंकैटिनेट करता रहूंगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस स्पेसिफिक आइटम को।
दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस रेस्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये टपल मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं इसे स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि यहाँ पर इस लिस्ट में नंबर भी है। लेट्स से मैं यहाँ स्ट्रिंग ना रखूं और अब इसे एग्जीक्यूट करूं तो आपको यहाँ पर ये एरर देखने को मिलेगा, दिस टाइप एरर यू कैन कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। दैट इज व्हाई यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना इससे जरूरी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है और चेक करना है कि क्या वो इस गिवन टपल में मौजूद है या नहीं। अगर वो नंबर मिलता है तो मैं लिखूंगा नंबर फाउंड, अदरवाइज मैं लिखूंगा नंबर नॉट फाउंड। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर का इनपुट लेना चाहूंगा और अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा और ये कुछ ऐसा होगा कि अगर ये नंबर इस टपल में है तो इस केस में मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर फाउंड, एल्स मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर नॉट फाउंड। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से मैं लिखा 30 तो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिला है कि नंबर मिल गया है, बट लेट्स से अगर मैं लिखा 40 तो इसका रिस्पॉन्स मिला है कि नंबर नहीं मिला है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक टपल है और एक लिस्ट है और मेरा काम ये है कि इस लिस्ट में जो भी नंबर मौजूद है वो सारे नंबर मुझे इस टपल से हटाना है एंड रिमेनिंग नंबर मुझे प्रिंट करना है। मैं काम करूंगा, सबसे पहले मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दिस इज मॉडिफाइड टपल और शुरू में ये एक एम्प्टी टपल रहेगा। अब यहाँ मेरा लॉजिक कुछ ऐसा है कि ऐसा करो कि माई टपल में जितने भी आइटम्स हैं उन सब में से चेक करो कि इनमें से कौन सा आइटम इस लिस्ट में नहीं है और जो भी आइटम इस माई लिस्ट में नहीं है उसका मॉडिफाइड टपल में कंकैटिनेट कर दे रहो। एंड यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं आइटम लिख रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे ही आइटम नहीं रख दिया, मैं यहाँ पर एक कॉमा साइन भी दे रहा हूँ और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टपल के फॉर्म में इसके अंदर कंकैटिनेट होता रहे क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट का टपल है इसलिए। एंड नाउ अब मैं सिंपली इस मॉडिफाइड टपल को प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे इस टपल में 20 और 50 नहीं दिख रहा है क्योंकि वो इस लिस्ट में था और इसे मैं रिमूव कर चुका हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मेरे पास जो ये टपल ऑफ लिस्ट है इसमें स्पेसिफिकली मुझे इस सेकंड लिस्ट के इस सेकंड एलिमेंट को चेंज करके इस 5 के बजाय 100 यहाँ पर लिखना है। इसे करने के लिए मैं मल्टी लेयर एलिमेंट एक्सट्रैक्शन करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा मिक्स्ड टपल एंड यहाँ पर मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए वो मैं स्पेसिफाई करूंगा, जो इस केस में 1 है। सो यहाँ लिखूंगा 1 एंड इसके बाद मुझे स्पेसिफिकली ये वाला नंबर चाहिए जो कि 1th इंडेक्स पोजीशन पे है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट दे करके लिखूंगा 1 एंड यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा 100 को। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस मिक्स्ड टपल को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर अब मॉडिफाई होकर के 100 हो गया है। एंड यहाँ मैं एक बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि इस टपल के अंदर मैं यहीं पे कैसे मॉडिफाई कर लिया, तो आप ध्यान दीजिए कि भले ही ये टपल के अंदर है लेकिन इसके अंदर मैं लिस्ट के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूं, मैं यहाँ से ये लिस्ट को हटा दूं और इसके बजाय मैं एक टपल डाल दूं और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर मुझे अब ये एरर मिल जाएगा कि इस तरह का कोई असाइनमेंट वाला काम टपल के साथ नहीं हो सकता है। सो आई होप इट मेक्स सेंस नाउ। इसे मैं वापस से सही कर लूंगा और मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा एंड नाउ आई गेट माई आंसर बैक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास ये जो टपल है इसमें मुझे हर एक टपल के इंडिविजुअली सेकंड एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है एंड इन सबको मिला करके एक नया टपल बनाना है। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया वेरिएबल बनाऊंगा विच इज न्यू टपल एंड ये शुरू में एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा एंड दैट इज फॉर सब टपल इन नेस्टेड टपल। यहाँ पर मैं इस सब टपल का जो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब टपल एंड देन 1 इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसे टपल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा और यहाँ पर एक कॉमा दे दूंगा और जो न्यू टपल वाला मैं वेरिएबल बनाया था इसके अंदर मैं इसे कंकैटिनेट करता रहूंगा। सो मैं यहाँ पर इसे प्लस इक्वल कर दूंगा। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर सिंपली इस न्यू टपल को प्रिंट कर सकता हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको दिख जाएगा यहाँ पर मुझे b 2 y ये सब प्रिंट होके मिल गया है। नाउ व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर सेकंड एलिमेंट नहीं दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मुझे एरर मिल जाएगा विच इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इस केस को अवॉइड करने के लिए मैं एक चेक लगा सकता हूँ और वो चेक कुछ ऐसा है कि अगर इस सब टपल का लेंथ 1 से ज्यादा है दैट मीन्स ये सब टपल एटलीस्ट 2 होना चाहिए। सिर्फ तभी मैं ये ऑपरेशन करूंगा, अदरवाइज मैं उस टपल को इग्नोर कर दूंगा। सुना, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये वाला टपल इग्नोर हो गया है लेकिन दूसरा टपल और तीसरा टपल कंसिडर हुआ है और वही मुझे प्रिंट होके भी मिल गया है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास एक डेटा है और इससे मुझे डिक्शनरी फॉर्मेट में प्रिंट करना है। लाइक यहाँ पर ये नाम होगा की और ये एज होगा वैल्यू। और आई होप आपको याद होगा डिक्शनरी का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है की एंड देन कोलन एंड देन वैल्यू। सो मुझे इस फॉर्मेट में इसे प्रिंट करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं कीज नाम का सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें शुरू में मैं एक एम्प्टी लिस्ट रखूंगा एंड देन मैं वैल्यूज नाम का दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा और उससे भी मैं शुरू में एम्प्टी रखूंगा। अब मैं एक लूप चलाऊंगा एंड दिस इज फॉर नेम एंड एज इन डेटा एंड यहाँ मैं कीज में अपेंड करता रहूंगा इस नेम को एंड इसके साथ साथ
अब मैं वैल्यूज में अपेंड करता रहूंगा इस एज को। ऑलराइट, यहाँ पर मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा दूं तो ये हो जाएगा मेरा कीज एंड ये हो जाएगा वैल्यूज। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली ये दोनों लिस्ट मिल गया है, नेम एंड एज का। ग्रेट। अब यहाँ पर मुझे ये प्रिंट करना है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। मैं इसे कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कीज और वैल्यूज का जो लेंथ है वो बराबर है, तो यहाँ रेंज के अंदर मैं कुछ भी ले लूँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स से मैं कीज लूंगा तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ कीज एंड अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की मदद से एंड यहाँ पर लिखूंगा कीज इन ब्रैकेट आई देन कोलन एंड देन दूसरा ब्रैकेट एंड इसके अंदर भी मैं लिखूंगा वैल्यूज एंड देन ब्रैकेट के अंदर आई। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अब ये डिक्शनरी फॉर्मेट में प्रिंट होकर मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस गिवन 2D टपल को फ्लैटन करना है। दैट मीन्स 2D टपल को 1D टपल में कन्वर्ट करना है। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इट इज फ्लैटन एंड शुरू में मैं इसे एम्प्टी टपल रखूंगा। अब यहाँ मैं कुछ इस तरह से लूप चला सकता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिविजुअली इन सारे टपल को एक्सेस करूंगा एंड देन इन टपल को एक्सेस करने के बाद मैं इंडिविजुअली इन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करूंगा एंड इन सबको मैं फ्लैटन के अंदर कंकैटिनेट करता जाऊंगा। सो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा फॉर सब टपल इन नेस्टेड टपल। इससे मुझे इंडिविजुअली इन सारे टपल का एक्सेस मिल जाएगा। अब स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं दूसरा लूप चलाऊंगा एंड इट इज फॉर आइटम इन सब टपल एंड यहाँ फ्लैटन में मैं कंकैटिनेट करता जाऊंगा इस आइटम को एंड ध्यान से मैं यहाँ पर कॉमा साइन दे दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फ्लैटन को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 2D टपल अब 1D में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास 2 टपल है और यहाँ पर मुझे इन दोनों के बीच एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है एंड जो इसका रिजल्ट आएगा वो मुझे एज अ टपल प्रिंट करना है। लेट्स डू दिस। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा प्रोडक्ट इक्वल एम्प्टी टपल। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लूप चलाऊंगा एंड इट इज फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टपल 1 एंड नाउ प्रोडक्ट के अंदर मैं कंकैटिनेट करता रहूंगा इस नए मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज को। सो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर अब लिख लूंगा टपल 1 एंड देन ब्रैकेट में ith वैल्यू इनटू टपल 2 एंड इसके ब्रैकेट में भी ith वैल्यू एंड देन मैं एक कॉमा देकर के इसे छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट वाला टपल है इसीलिए। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ इस टपल को विच इज दिस प्रोडक्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये नंबर्स प्रिंट होके मिल जाएंगे। यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा टपल छोटा है। जो भी टपल छोटा है आप उसे यहाँ पर रखिएगा एंड देन ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करिएगा एलिमेंट वाइज एंड बाय नाउ यू शुड बी एबल टू डू दिस ऑन योर ओन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे जो टपल दिख रहा है इसमें बहुत सारे एम्प्टी टपल्स हैं। मुझे इन सारे एम्प्टी टपल्स को हटाना है और एक फ्रेश टपल को दोबारा से प्रिंट करना है। मैं काम करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ एंड इट इज फिल्टर्ड इक्वल एम्प्टी टपल। अब यहाँ पर मैं लूप चला लूंगा और ये कुछ ऐसा है फॉर सब टपल इन टपल डेटा। इससे मुझे यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल टपल का एक्सेस मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कंडीशन लगाऊंगा कि अगर सब टपल है दैट मीन्स अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, एम्प्टी टपल बाय डिफॉल्ट एक फॉल्स मुझे प्रिंट करके देगा। मैं अगर इसे प्रिंट करके दिखाऊं, लेट्स से मैं इसे भी फॉल्स कर दिया। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक बार आपको ये दिखाया था बट मैं एक बार फिर से रिवीजन में ये दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं बूल के अंदर पास कर दूंगा इस फिल्टर्ड को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एम्प्टी चीज को बाय डिफॉल्ट पाइथन फॉल्स मानता है। लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो पाइथन बाय डिफॉल्ट इसे ट्रू मानेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस। मैं इसे वापस से अनकमेंट करूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, फिल्टर्ड के अंदर मैं कंकैटिनेट करता रहूंगा इस सब टपल को एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ बाहर निकल करके सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फिल्टर्ड को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में मुझे जो टपल मिला है इसमें एक भी एम्प्टी टपल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक नेस्टेड टपल है और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ हर एक सब टपल का एवरेज कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं एवरेज नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसे भी शुरू में मैं एम्प्टी रखूंगा। अब लेट्स ब्रेक डाउन कि मुझे यहाँ पे करना क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे इंडिविजुअली इन सारे टपल को एक्सेस करना है। मैं लिखूंगा फॉर सब टपल इन नेस्टेड टपल। ऑलराइट, अब यहाँ पर जब मुझे ये पहला टपल मिल गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मुझे इसका सम और इसका काउंट चाहिए सो दैट मैं इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकूं। ऐसा करने के लिए मैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ एक और लूप चला करके। सो मैं लिखूंगा फॉर नम इन सब टपल। अब टोटल सम को मुझे कैलकुलेट करना है तो लेट्स से मैं टोटल नम का एक वेरिएबल बनाया एंड इसमें मैं ऐड करता रहूंगा इस नम को एंड काउंट नाम के वेरिएबल को मैं 1 से बढ़ाता रहूंगा। इससे मुझे इसका टोटल सम भी मिल जाएगा और इसका काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन थिंग इज अभी तक मैं डिफाइन नहीं करा कि ये टोटल क्या है और ये काउंट क्या है। अब एक बात को ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टोटल को इस फॉर लूप के अंदर डिफाइन करा तो जितने बार ये इनर लूप रिपीट होगा उतने बार ये टोटल और काउंट का वैल्यू रीसेट हो जाएगा एंड मुझे आइडियली यही चाहिए।
मैं इन सब का एवरेज नहीं निकालना चाहता, मैं इंडिविजुअली इन सारे सब टपल का एवरेज निकालना चाहता हूँ। सो इसीलिए इसके अंदर मैं लिख दूंगा टोटल इक्वल 0 एंड काउंट इक्वल 0, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इस इनर लूप के बाहर निकल करके ये एवरेज को कैलकुलेट करूंगा। सो मैं लिखूंगा एवरेज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाई काउंट इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 एल्स 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर काउंट 0 हो गया तो ये डिवीजन इनवैलिड हो जाएगा। इस केस में मुझे इंश्योर करना होगा कि ये काउंट 0 ना रहे। ऑलराइट, अब मैं फाइनली इस एवरेज टपल के अंदर कंकैटिनेट कर सकता हूँ इस इंडिविजुअल एवरेज वैल्यूज को, दैट्स इट। अब मैं बाहर निकल जाऊंगा और इस एवरेज को मैं प्रिंट कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे 2, 5 एंड 8 मिल गया है एंड ये इसके कोरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही एवरेज कैलकुलेट हुआ है। ऑलराइट, दैट इज इट। इस यूनिट में बस इतना ही प्रैक्टिस सेट है। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देना चाहूंगा एंड दैट इज स्टूडेंट ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। लेट मी शो यू। यहाँ पर आपको ये मेन्यू डिस्प्ले कराना है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं लाइक ऐड स्टूडेंट, शो ऑल स्टूडेंट्स, सर्च स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट ग्रेड, डिलीट स्टूडेंट एंड एग्जिट। लेट्स से मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 1 चूज करूंगा एंड नाउ यहाँ पर मेरे स्टूडेंट का नाम है लेट्स से अमर एंड इसका ग्रेड लेट्स से है 89। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल गया है स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, और ये स्टूडेंट को मैं देखना चाहता हूँ तो मैं 2 लिख दूंगा एंड यहाँ पर मुझे ये स्टूडेंट दिख जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नितिन, एंड इस पर जो इसका ग्रेड है लेट्स से 95। और अब मैं ये दूसरे स्टूडेंट को भी इसमें ऐड कर लिया हूँ। 2 लिख करके मैं चेक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 2 स्टूडेंट दिख रहा है अलॉन्ग विद देयर नेम एंड देयर मार्क्स। अब यहाँ मुझे किसी स्टूडेंट को सर्च करना है तो फिर मैं 3 चूज करूंगा एंड यहाँ पर मुझे स्टूडेंट का नाम लिखना है टू सर्च इट। सो लेट्स से मैं लिखा नितिन, तो यहाँ पर मुझे ये रिस्पॉन्स मिल गया है कि स्टूडेंट फाउंड नेम नितिन एंड ग्रेड इज 95। बट लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ और लिखा, फॉर एग्जाम्पल ABC, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। अगर स्टूडेंट के ग्रेड को अपडेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम प्रोवाइड करूंगा, लेट्स से अमर। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे अब नया ग्रेड ऐड करना है, इसका भी 95 मार्क्स है। जब मैं इंटर करूंगा तो मुझे ये मैसेज मिल जाएगा कि ग्रेड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। यहाँ पर मैं 2 लिख करके सर्च करा तो आपको दिख जाएगा अब अमर और नितिन दोनों का ही मार्क्स 95 है। अगर मुझे किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा एंड देन मैं उस स्टूडेंट का नाम लिख लूंगा जिससे मैं हटाना चाहता हूँ, लेट्स से अमर। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है कि स्टूडेंट का डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। मैं 2 लिख के दिखाया। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट बच रहा है एंड दैट इज नितिन एंड उसका मार्क्स। एंड फाइनली मैं इसे भी डिलीट करना चाहूँ तो मैं 5 लिखूंगा एंड यहाँ पर ये नेम स्पेसिफाई कर दूंगा। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये स्टूडेंट भी अब डिलीट हो चुका है। अब मैं 2 लिख के आपको दिखाया तो आपको मैसेज मिलेगा नो स्टूडेंट टू डिस्प्ले एंड फाइनली मैं 6 लिख के इससे एग्जिट हो सकता हूँ। सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि आपको बनाना है एंड इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, कंडीशनल्स एंड लूप्स इन सब को एक साथ यूज करना होगा। सो दैट इज इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को बना करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।